Good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and today we will cover the part third and the last part of the topic architecture in ancient India. इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट कंप्लीट किया है, जहां पर जिस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट 42 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया है. रिमेनिंग जिस्ट को जो है आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एंड रिमेनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आज हम बाइंड अप करेंगे. इनिशियली ही आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वहां पर नोट डाउन करते हुए चलें. चलिए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं. और एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से, प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. चलिए बच्चों, जहां से हम लोगों ने पार्ट 2 को खत्म किया था उसके बाद से जो है आज के सेशन को हम शुरू करेंगे. देखिए यहाँ तक जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. अब जो है आगे हम पढ़ते हैं द कोरंगनाथ टेम्पल को लेकर के पढ़ेंगे हम. द कोरंगनाथ टेम्पल ऑफ श्रीनिवास सल्लूर was built during the period of Chola ruler Parantak first. अब देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोरंगनाथ टेम्पल जो है वो किसका है. ध्यान रखिएगा आप लोग, कोरंगनाथ टेम्पल बच्चों श्रीनिवास अल्लूर का है, जो कि किसके समय में बना था, चोलास के पीरियड में बना है. और वो रूलर कौन थे जिनके पीरियड में ये कोरंगनाथ टेम्पल जो है बनवाया गया था. परांतक फर्स्ट जो है वो रूलर थे जिनके पीरियड में कोरंगनाथ टेम्पल ऑफ श्रीनिवास अल्लूर जो है बनाया गया था. कंस्ट्रक्शन ऑफ राजराजेश्वर एंड बृहदेश्वर टेम्पल इन तंजौर. अब अगला पॉइंट ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीलिम्स में कि राजराजेश्वर टेम्पल कहाँ है या फिर बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ है. तो आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा राजराजेश्वर टेम्पल, उसके साथ साथ बृहदेश्वर टेम्पल भी जो है बच्चों तंजौर में ही है. ध्यान रखिएगा राजराजेश्वर टेम्पल इज इन तंजौर एंड बृहदेश्वर टेम्पल भी जो है तंजौर में ही है. अब अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि ये जो राजराजेश्वर टेम्पल है किसके पीरियड में बनाया गया था, किसके एरा में बना था, या फिर जो है बृहदेश्वर टेम्पल की जो हम लोगों ने बात की दूसरे टेम्पल की, उसका निर्माण जो है किसके पीरियड में हुआ था. तो राजराजेश्वर टेम्पल का निर्माण राजा प्रथम के टाइम में हुआ था. उसके साथ साथ जब हम बात करते हैं बृहदेश्वर टेम्पल की, जो कि ये भी तंजौर में ही है, इस बृहदेश्वर टेम्पल का निर्माण भी जो है राजा प्रथम के समय में ही हुआ था. तो हम लोगों ने क्या देखा, कोरंगनाथ टेम्पल के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने राजराजेश्वर टेम्पल के बारे में पढ़ा, आफ्टर दैट हम लोगों ने बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में पढ़ा. ठीक है. ग्रेनाइट स्टोन्स have been used in construction. अब देखिए अगला पॉइंट पूछ रहा है कि जो टेम्पल्स की हम लोगों ने बात की, राजराजेश्वर टेम्पल की, बृहदेश्वर टेम्पल की, आखिर में यहाँ पे कौन से स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया था इनके कंस्ट्रक्शन में. इनके कंस्ट्रक्शन में बच्चों ग्रेनाइट स्टोन का इस्तेमाल किया गया था. ड्यूरिंग द रीन ऑफ राजा सन राजेंद्र चोला द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड एट गंगई कोंडा चोलापुरम. अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, यहाँ से क्या प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है आप लोगों से कि राजा प्रथम के वो कौन से पुत्र थे जिनके समय में गंगई कोंडा चोलापुरम में जो है टेम्पलों का निर्माण करवाया गया था. तो राजा के जो पुत्र थे राजेंद्र चोला, उनके समय में जो है गंगई कोंडा चोलापुरम में टेम्पल्स का निर्माण करवाया गया था बच्चों. देन सोनागिरी की हम बात करते हैं. सोनागिरी जो कि जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स. सोनागिरी जो कि 15 किलोमीटर दूर है दतिया डिस्ट्रिक्ट की आप लोग को पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश में है. इसके बारे में हम एक और क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे दतिया के बारे में. तो सोनागिरी कहाँ है बच्चों, एमपी में दतिया नाम की जगह पड़ती है, जिससे 15 किलोमीटर की दूरी पे जो ये सोनागिरी है. सोनागिरी इज अ सेक्रेड प्लेस पॉपुलर एमंग दिगंबर जैन डिवोटीज. ठीक है. तो दिगंबर जैन डिवोटीज में जो है ये सोनागिरी नाम की जो जगह है वो फेमस है. एंड एसेटिक टू प्रैक्टिस फॉर सेल्फ डिसिप्लिन ऑस्टेरिटी एंड टू अटेन निर्वाण. देयर 77 जैन टेम्पल्स विद स्काई हाई स्पाइस. देख सकते हैं अभी जिस सोनागिरी की हम बात कर रहे हैं जो कि दिगंबर जैन डिवोटीज के लिए फेमस है, यहाँ जो है 77 जैन टेम्पल्स हैं विद स्काई हाई स्पाइस. आप कह सकते हैं आसमान को छूते हुए 77 जैन टेम्पल्स जो है आपको देखने को मिलेंगे. टेम्पल नंबर 57 की अगर आप बात करते हैं, टेम्पल नंबर 57 इज मेन एमंग देम विच आर टू लॉर्ड चंद्र प्रभु. जो टेम्पल नंबर 57 है
वो भगवान चंद्र प्रभु से ही जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम विरूपाक्षी टेम्पल के बारे में बात करते हैं। विरूपाक्षी टेम्पल से रिलेटेड भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों। विरूपाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड एट हम्पी ऑफ कर्नाटका स्टेट। तो देखिए यहाँ से वेरियस टाइम प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विरूपाक्षी मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी अगर आपसे पूछता है बच्चों, मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी भी जो है हम्पी में ही है। ठीक, विरूपाक्षी टेम्पल की हम बात करें, विरूपाक्षी टेम्पल कर्नाटका के हम्पी नामक जगह पे है। उसके साथ मैंने आपको एक और बात बताया कि मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी के बारे में, मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी इज आल्सो लोकेटेड इन हम्पी। ये जो विरूपाक्षी टेम्पल की हम बात करें, विरूपाक्षी टेम्पल, विरूपाक्षा टेम्पल भी जो है भगवान शिव से ही जुड़ा हुआ है। दिस टेम्पल इज नेम आफ्टर लॉर्ड शिवा विच इज नोन एज विरूपाक्षा हियर। देखिए भगवान शिव के नाम पे ही विरूपाक्षा टेम्पल बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है भगवान शिव को जो विरूपाक्षा कहा जाता है। कहाँ पे है ये विरूपाक्षा टेम्पल? हम्पी में। हम्पी कहाँ है? कर्नाटका में है। उसके बाद देखिए हम लोग को जो है लगातार नागर और द्रविड़ स्टाइल के बारे में पढ़ रहे थे, द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल्स आर्किटेक्चर। यहाँ पे आपको तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातों को हम डिस्कस करेंगे। नागर स्टाइल है, द्रविड़ स्टाइल है, उसके साथ साथ जो है एक वेसार स्टाइल भी है, वेसार स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर भी। अगर आप नागर स्टाइल की बात करते हैं, नागर स्टाइल इज प्रिविलेंट थ्रू आउट नॉर्थ इंडिया। ठीक है, नॉर्थ इंडिया की अगर आप बात करते हैं, नॉर्थ साउथ नॉर्थ इंडिया की अगर आप बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है आपको नागर स्टाइल जो है, जो टेम्पल्स का जो स्टाइल है वो नागर स्टाइल में ही बना हुआ है। द टेम्पल्स ऑफ ओडिशा आर प्योर ऑफ द स्टाइल। जब ओडिशा की आप बात करते हैं बच्चों, तो ओडिशा में जो मंदिर हैं, जो टेम्पल्स हैं, वो कम्प्लीटली जो है प्योर नागर स्टाइल में बनाए गए हैं। किस में बनाए गए हैं? नागर स्टाइल में बनाए गए हैं। वहीं द्रविड़ स्टाइल की बात करते हैं, जब साउथ इंडिया की आप बात करेंगे, साउथ इंडिया में आपको बच्चों द्रविडियन स्टाइल जो है आर्ट का देखने को मिलेगा। आप टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करते हैं, स्पेशली इन द कृष्णा रिवर एंड केप कैमोरिन ऑफ द तमिलनाडु। कृष्णा रिवर और केप कैमोरिन जो तमिलनाडु का, वहां पे जो है स्पेशली आपको द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे। डेवलपमेंट ऑफ वेसार इज मेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ नागर एंड द्रविड़। अभी हम लोगों ने नॉर्थ इंडिया की बात की, जहाँ पे आपको नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम लोग जो साउथ इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया में द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिल रहा है। जब आप नागर स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल दोनों का मिक्सचर अगर आप देखना चाहते हैं, तो वो जो है आपको किस स्टाइल में देखने को मिलेगा? वेसार स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में जो है नागर प्लस द्रविड़ दोनों का जो है कंपोजिशन आपको मिक्सचर देखने को मिलता है। ये जो वेसार स्टाइल है बच्चों, वेसार स्टाइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज चालुक्य स्टाइल। क्योंकि ड्यू टू द कन्नड़ रीजन बीइंग यूज्ड बाय द लास्ट चालुक्य रूलर्स। ठीक है, तो ये जो हम वेसार स्टाइल ऑफ आर्ट की बात कर, वेसार स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, ये जो स्टाइल है इसे हम जो है चालुक्य स्टाइल भी कहते हैं। क्योंकि जो है, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड्स, ड्यू टू द कन्नड़ रीजन बीइंग यूज्ड बाय द लास्ट चालुक्य रूलर्स। फेमस नैमिषारण्य के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जब जो कोई भी बच्चे यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे होंगे, वहाँ उनके जब यूपी स्पेशल की बात करेंगे, वहाँ नैमिषारण्य से जुड़ा हुआ प्रीलिम्स में क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा हुआ है। तो जो नैमिषारण्य है वो कहाँ है? सीतापुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है। इट इज बिलीव दैट सेज दधीची ग्लैडली गेव अप हिज बोन्स टू द गॉड्स। देख सकते हैं, सेज दधीची ने जो है अपनी हड्डियों का दान किया था, अपनी बोन्स का दान किया था भगवान को। कहाँ पे? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य कहाँ है? सीतापुर में लोकेटेड है। द बोन ऑफ सेज दधीची वाज यूज्ड टू मेक द वेपन वज्र। और इसी हड्डी, इनकी जो सेज दधीची थे, इनकी बोन्स का जो इस्तेमाल किसने किया गया था? भगवान के द्वारा वेपन्स बनाने के लिए, वज्र बनाने के लिए। दिस वेपन वाज देन यूज्ड बाय लॉर्ड इंद्र टू डिफीट द असुर। और यही जो वेपन से दधीची की बोन से बनाया गया था, उसका इस्तेमाल भगवान इंद्र के द्वारा जो असुरों को हराने के लिए किया गया था। ठीक है, तो अभी जो हम लोगों ने बातें पढ़ी है, एक बार उसका हम रिकॉल कर लेते। जिन 4-5 पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया है, हम लोगों ने कोरंगनाथ टेम्पल के बारे में पढ़ा था। कोरंगनाथ टेम्पल ऑफ श्रीनिवास वल्लूर, ये जो है बनाया गया था चोला रूलर परांतक प्रथम के टाइम में, परांतक फर्स्ट के समय में ये बनाया गया था।
कंस्ट्रक्शन ऑफ उसके बाद हम लोगों ने देखा था राजराजेश्वर टेम्पल के बारे में और बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में। ये राजराजेश्वर टेम्पल और जो बृहदेश्वर टेम्पल है दोनों के दोनों कहाँ है, तंजौर में है, और राजा राजा प्रथम के समय में इसको बनाया गया था। ग्रेनाइट स्टोन्स का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। ड्यूरिंग द रीन ऑफ राजा राजा सन राजेंद्र चोला गंगई कोंडा चोलापुरम में जो है टेम्पल्स का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद हम लोगों ने सोनागिरी के बारे में पढ़ा था। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। उसके बाद हम लोगों ने सोनागिरी के बारे में पढ़ा था। एमपी के दतिया डिस्ट्रिक्ट से 15 किलोमीटर की दूरी पर सोनागिरी डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे जो कि दिगंबर जैन डिवोटीज के लिए जो है एक सीक्रेट प्लेस है बच्चों। वहाँ पे आपको 77 जैन टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। जो टेम्पल नंबर 57 है वो जो है लॉर्ड चंद प्रभु को डिवोटेड है। उसके बाद हम लोगों ने विरूपाक्षा टेम्पल के बारे में बात किया था। विरूपाक्षा टेम्पल हम्पी कर्नाटका के हम्पी नामक जगह पे जो है लोकेटेड है। और ये जो विरूपाक्षा टेम्पल है भगवान शिव के नाम पर पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां पे हम्पी में, कर्नाटका के हम्पी में आप कह सकते हैं भगवान शिव को जो विरूपाक्ष कहा जाता है। नागर, द्रविड़ और बेसार स्टाइल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। नागर स्टाइल, सपोज कीजिए आप नागर से जो है नॉर्थ याद रखिएगा, नागर से जो है नॉर्थ इंडिया में, और द्रविड़ द्रविड़ दक्षिण से, द्रविड़ से जो है आप द्रविड़ियन स्टाइल जो है दक्षिण भारत याद रखिएगा, साउथ इंडिया। उसके बाद हम लोगों ने वेसार स्टाइल की बात की। तो वेसार स्टाइल में नागर प्लस द्रविड़ दोनों को मिला करके जो है आपको देखने को मिलेगा, आप कह सकते हैं, और टेम्पल्स जो टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन की तरफ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 42 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 से। चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा। व्हाट इज और आर कॉमन टू द टू हिस्टोरिकल प्लेसेस नोन एज अजंता एंड महाबलीपुरम। अजंता और महाबलीपुरम में कह रहा है ये जो दो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं यहाँ पर क्या चीज कॉमन है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या लिखा। बोथ वर बिल्ट इन द सेम पीरियड, क्या दोनों के दोनों सेम पीरियड में बनाए गए थे। दूसरा पॉइंट कह रहा है बोथ बिलोंग टू द सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे, अजंता के, और जो महाबलीपुरम में टेम्पल्स हैं इनमें कॉमन क्या चीज है, जो दो हिस्टोरिकल प्लेसेस है इनमें कॉमन क्या चीज है। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि ये दोनों अजंता और महाबलीपुरम के जो टेम्पल्स है वो दोनों सेम पीरियड में बनाए गए हैं। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है दोनों टेम्पल्स जो है बिलोंग टू द सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन। तीसरा लिखा बोथ हैव रॉक कट मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, तो देखिए जब हम अजंता की बात करते हैं तो अगर आप महाबलीपुरम की बात करते हैं तो महाबलीपुरम कहाँ लोकेटेड है बच्चों। Mahabalipuram is located on the hill-locked town overlooking the Coromandel coast of Bay of Bengal in Kanchipuram district of Tamil Nadu। इस महाबलीपुरम को जो है क्या कहा जाता है, महादपाज रॉक के कट केव्स भी कहा जाता है। और इसका निर्माण जो है इस महाबलीपुरम में जो टेम्पल्स है उनका निर्माण जो है 7th to 10th सेंचुरी ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी के समय में किया गया था। वहीं जब हम अजंता केव्स की बात करते हैं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ पे जो है 30 रॉक कट केव्स आपको देखने को मिलेंगी जो कि 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर के 7th सेंचुरी एडी तक में जो है बनाया गया था। 10 आप देखेंगे कि इनका जो पीरियड अभी हम लोगों ने देखा, महाबलीपुरम का जो टेम्पल का निर्माण था 7th to 10th सेंचुरी की हम बात कर रहे थे। वहीं जब हम बात करते हैं अजंता केव्स की 2nd बीसी से लेकर के 7th सेंचुरी एडी तक के बीच में जो इसका निर्माण हुआ है। इट मीन्स जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कि बोथ वर बिल्ट इन द सेम पीरियड, पहला ऑप्शन तो गलत है। जब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की कि बोथ बिलोंग टू द सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन, तो अजंता
और आप कह सकते हैं अजंता और महाबलीपुरम की, अभी हम लोग ने एक पॉइंट जो है नोट किया इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ते हुए कि अजंता की जो केव्स और महाबलीपुरम की जो आप कह सकते हैं टेम्पल्स, रॉक, दोनों के दोनों क्या है, रॉक कट केव्स है। यानी कि जो तीसरा वाला स्टेटमेंट हमारे पास दिया था, बोथ है रॉक कट मॉन्यूमेंट, ये हमारा सही है। उसके बाद जब हम महाबलीपुरम की हम बात करते हैं मॉन्यूमेंट्स की, वो भगवान शिव से रिलेटेड है और विष्णु से रिलेटेड है। जब हम अजंता केव्स की बात करते हैं, अजंता के केव्स की, वहां पे आपको जो है सीरीज ऑफ 29 बुद्धिस्ट केव टेम्पल, तो आप कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट 2 दिया है, बोथ बिलोंग टू द सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन, वो करेक्ट नहीं है। इट मीन्स कि जो ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है केवल वो सही है। ऑप्शन नंबर 3 किसमें है बच्चों, बी वाला हमारा सही है, 3 ओनली। ठीक है, यूपीएससी के 2016 का ये क्वेश्चन है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ी देर पहले हम हम्पी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैंने आप लोगों से कहा था कि हम्पी कहाँ है, कर्नाटका में है। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी जो है, मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी, हम्पी कर्नाटका में है, हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने जो है एक और पॉइंट पढ़ा था। चलिए पहले यहाँ पे देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ। हम्पी लिखा हुआ है, नागार्जुन कोंडा लिखा, शिशुपालगढ़ लिखा, देन अरिकामेरू लिखा। यहाँ पे पुदुचेरी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। जब हम्पी की आप बात करेंगे तो हम्पी कहाँ है, कर्नाटका में, यानी कि पहला का जो है दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, उसका नागार्जुना कोंडा की बात करेंगे, नागार्जुना कोंडा बच्चों आंध्र प्रदेश में है। सेकंड का जो है बी का हमारे पास 3 वाला ऑप्शन सही है। उसके सी शिशुपालगढ़ की हम बात करते हैं, शिशुपालगढ़ उड़ीसा में है, इसका बच्चों क्या है, डी है। ठीक है, शिशुपाल डी, यानी कि आप कह सकते हैं 4th वाला सही है। उसका जब अरिकामेरू की हम बात करें, अरिकामेरू जो है पुदुचेरी में, यानी कि डी का जो है पहला वाला ऑप्शन सही। देखते हैं हमारे पास क्या है, 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही है बच्चों। ध्यान रखिए इसका, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। हम्पी कर्नाटका में है, हम्पी कर्नाटका में, नागार्जुना कोंडा आंध्र प्रदेश, शिशुपालगढ़ उड़ीसा एंड अरिकामेरू पुदुचेरी। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोणार्क सन टेम्पल, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि कोणार्क सन टेम्पल कहाँ है। कोणार्क सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा में है बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। और पूछ रहा है कि किसने जो है कोणार्क सन टेम्पल को बनवाया था। नरसिम्हा देव वर्मन के द्वारा इस कोणार्क सन टेम्पल को बनवाया गया था। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कोणार्क सन टेम्पल इज अ 13th सेंचुरी सन टेम्पल इन उड़ीसा। ध्यान रखिए कोणार्क सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा में जो है कोणार्क नामक जगह पे है। इट वॉज बिल्ट बाय द किंग नरसिम्हा देव वर्मन। ठीक है, नरसिम्हा देव वर्मन के द्वारा, जो नरसिम्हा देव वर्मन प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ऑफ द ईस्टर्न गंग डायनेस्टी। इट वॉज कंसीव्ड एज अ ह्यूज सोलर चैरिट। It was conceived as a huge solar chariot with 12 pairs of exquisitely ornamental wheels dragged by 7 rearing horses। वहां पे हम लोगों ने एक और चीज देखा था कि the monument was also called as a black pagoda by European sailors। ये जो कोणार्क सन टेम्पल है, इसको जो है यूरोपियन सेलर्स के द्वारा जो ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। इन कंट्रास्ट बात करते हैं जगन्नाथ टेम्पल की, जो जगन्नाथ टेम्पल पुरी में, उसको व्हाइट पगोडा कहा जाता है। जो कोणार्क सन टेम्पल है उसे यूरोपियन सेलर्स के द्वारा बच्चों ब्लैक पगोडा कहा जा रहा था। वहीं एक बात और आप लोगों को नई बात पता चली है कि जगन्नाथ टेम्पल जो है पुरी का, उसको व्हाइट पगोडा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 46 इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ, ब्लैक पगोडा से ही। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा, कोणार्क सन टेम्पल जो कि कोणार्क उड़ीसा में है, इसी को ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं राजस्थान पीसीएस, यूपी पीसीएस प्री 1995 1993, उसके बाद यूपी के लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2009 का ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा क्वेश्चन हमारा, Which among these is known as Black Pagoda? शोर टेम्पल, खजुराहो टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल, और डी लिखा हो देवगढ़ टेम्पल। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को कोई भी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, फटाफट आप सी वाला ऑप्शन टिक करेंगे, कोणार्क सन टेम्पल। अगर वही आपसे पूछ ले दे कि विच एमंग दीज इज नोन एज व्हाइट पगोडा, तो व्हाइट पगोडा की अगर आप बात करते हैं तो जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाइट पगोडा। ठीक है, जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाइट पगोडा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47, अगेन सेम क्वेश्चन आगे, वेयर इज ब्लैक पगोडा। ब्लैक पगोडा यानी कि कोणार्क सन टेम्पल कहाँ है, उड़ीसा के कोणार्क नामक जगह पे जो है कोणार्क सन टेम्पल है। देखिए यूपी पीसीएस में आया है ये, उत्तराखंड में आया है, राजस्थान में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 48, यूपी के ही मेंस 2006 का ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि किस
किस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सन टेम्पल, इसमें से कौन सा जो है सन टेम्पल है? लिंगराज टेम्पल, राजा रानी टेम्पल, कोणार्क टेम्पल या फिर जगन्नाथ टेम्पल? तो कोणार्क टेम्पल को जो है कोणार्क सन टेम्पल भी कहा जाता है, विच इज लोकेटेड इन द कोणार्क उड़ीसा। जगन्नाथ टेम्पल की बात करें, इसी कोणार्क टेम्पल को हम ब्लैक पगोडा भी कहते हैं। जब आप जगन्नाथ टेम्पल की बात करेंगे, जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा के पुरी नामक जगह पे है, इसे जो है हम व्हाइट पगोडा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 49, द सन टेम्पल ऑफ मोधेरा लाइज इन विच स्टेट? तो मोधेरा का जो सन टेम्पल है वो कहाँ पे है? हम लोग जब जिसको डिस्कस कर रहे थे वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि मोधेरा जो है गुजरात में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा गुजरात। द सन टेम्पल ऑफ मोधेरा इज इन गुजरात। किंग भीमदेव ऑफ सोलंकी डायनेस्टी बिल्ट दिस टेम्पल। तो जो सन टेम्पल मोधेरा का है वो गुजरात में, और इसका निर्माण जो है राजा भीमदेव जो सोलंकी डायनेस्टी के हैं उनके द्वारा करवाया गया था। किंग भीमदेव ऑफ सोलंकी डायनेस्टी बिल्ट दिस टेम्पल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, विच वन द फॉलोइंग सन टेम्पल्स इज लोकेटेड इन द पाटन गुजरात? देखिए क्या कह रहा है। अभी एक और चीज मैं आप लोग को बोलना भूल गई कि जिस भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया होगा उन एक्सप्लेनेशंस को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। क्यों? क्योंकि जो भी क्वेश्चन कमिंग क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर जो है पहले वाले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में ही होते हैं। जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 49 और 50 देख रहे हैं, इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 49 में ही छिपा हुआ है। क्वेश्चन क्या था हमारा 49, द सन टेम्पल ऑफ मोधेरा कहाँ पे है, किस राज्य में? गुजरात में। अब देखिए क्या कह रहा है, विच ऑन द फॉलोइंग सन टेम्पल इज लोकेटेड इन द पाटन गुजरात। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बच्चों मोधेरा की ही हम बात कर रहे हैं। जो मोधेरा का सन टेम्पल है वही पाटन गुजरात में है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 जो कि यूपीएससी के 2017 एग्जाम में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फेमस फॉर सन टेम्पल? इसमें से कौन सा जो है सन टेम्पल के लिए फेमस है? अरसावल्ली, अमरकंटक या फिर थर्ड लिखा हुआ ओमकारेश्वर। ठीक है, कोड दिया हुआ आपके सामने, ए ओनली 1, बी लिखा हुआ 2 and 3, सी लिखा है 1 and 3 एंड डी लिखा हुआ बच्चों 1, 2 and 3। तो अगर आप बात करते हैं बच्चों अरसावल्ली की, तो अरसावल्ली टेम्पल इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट सन टेम्पल्स ऑफ 7th सेंचुरी इन अरसावल्ली विलेज ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अरसावल्ली गांव में जो है ये अरसावल्ली टेम्पल है, जो जिसका निर्माण 7th सेंचुरी में किया गया था। इट इज बिलीव दैट द टेम्पल वॉज बिल्ट बाई किंग देवेंद्र वर्मा। ये जो अरसावल्ली टेम्पल है जो कि आंध्र प्रदेश के अरसावल्ली विलेज में है, ये राजा देवेंद्र वर्मा के द्वारा बनवाया गया था, रूलर ऑफ द किंग कलिंग डायनेस्टी। कलिंग डायनेस्टी के जो रूलर होते हैं किंग देवेंद्र वर्मा, उनके द्वारा जो है इस टेम्पल का निर्माण करवाया गया था। ओमकारेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड इन द खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ओमकारेश्वर टेम्पल की आप बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। इट इज ऑन एन आइलैंड कॉल्ड मनधाता और शिवपुरी सिचुएटेड ऑन द नर्मदा रिवर। तो ओमकारेश्वर टेम्पल जो है बच्चों नर्मदा नदी के किनारे है, नर्मदा नदी पे सिचुएटेड है। ठीक है, जब भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की बात करते हैं उन 12 ज्योतिर्लिंगों में जो ओमकारेश्वर टेम्पल भी आता है बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। Narmada soon and Johila river emerged from the Amarkantak. Amarkantak is a pilgrim town in Annapur, Madhya Pradesh. Shri Jwaleshwar Mahadev temple is located 8 km away from the Amarkantak on Shahol road. It is dedicated to the Lord Shiva. तो सन टेम्पल की हम बात कर रहे थे, सन टेम्पल। तो ओमकारेश्वर की हम लोगों ने बात की, अमरकंटक के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। ये दोनों के दोनों जो है भगवान शिव को ही डेडिकेटेड हैं। जब हम अरसावल्ली की बात करते हैं जो कि आंध्र प्रदेश के अरसावल्ली जिले में है, विलेज में है। ठीक, अरसावल्ली नामक गांव है आंध्र प्रदेश में, वहां पे अरसावल्ली टेम्पल देखने को मिलेगा जो कि फेमस सन टेम्पल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 जो कि यूपीपीसीएस प्री 2020 का एग्जाम क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा, द सन टेम्पल ऑफ मुल्तान इज मेंशन्ड बाय हिंग सांग अबू जईद अल मसूदी एंड अल बरूनी। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ था, पिलग्रिमेज टू संबापुर वॉज एसोसिएटेड विद द सन वर्शिप। तो देखिए जो सन टेम्पल है मुल्तान का वो मेंशन किया गया है हिंगसांग के द्वारा।
अबू जईद के द्वारा, अल मसूदी के द्वारा, अल बरूनी के द्वारा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। वहीं जब हम बात करते हैं पिलग्रिमेज टू सांबपुर वॉज एसोसिएटेड विद सन वर्शिप, तो हाँ ये वाला भी हमारा स्टेटमेंट सही है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नाम एक चीज ध्यान रखिए, आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इसका डिफिकल्टी लेवल जो पहले की यूपीपीसीएस की प्रीलिम्स के क्वेश्चन से अधिक है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यूपीएससी की तरह ही क्वेश्चंस यहाँ पे भी बन रहे हैं। तो अब जो है इस जो आप यूपीपीसीएस या फिर किसी भी स्टेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों, एकदम यूपीएससी के ही जिस प्रकार से यूपीएससी की पढ़ाई की जाती है उसी प्रकार से कीजिएगा, क्योंकि कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 53, लिंगराज टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, भुवनेश्वर में, बीजापुर में, या फिर कोलकाता में, या फिर वाराणसी में बच्चों। तो लिंगराज टेम्पल उड़ीसा के भुवनेश्वर में लोकेटेड है, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। लिंगराज टेम्पल इज लोकेटेड एट भुवनेश्वर, उड़ीसा, ठीक है। लिंगराज टेम्पल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेम्पल ऑफ उड़ीसा। द टेम्पल, ये जो लिंगराज टेम्पल है भगवान शिव को डेडिकेटेड है, हम लोग जानते हैं क्यों, क्योंकि जो है हु इज भगवान शिव को जो है लिंगराज भी कहा जाता है। द टेम्पल ऑफ लिंगराज इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा हु इज ऑल्सो नोन एज लिंगराज, ठीक है। लिंगराज टेम्पल जो है इसकी हाइट 180 फीट अप्रोक्सीमेट कितनी है, 180 फीट जो है हाइट है लिंगराज टेम्पल की। and enshrines a huge statue of Lord Shiva. This temple is built in Nagar architecture. हम लोगों ने देखा था कि उड़ीसा के टेम्पल्स की बात कर रहे थे, जो कि मैक्सिमम जो है आप कह सकते हैं नागर स्टाइल में ही बनाए गए हैं, एंड इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ हम लोग ने देख लिया कि पूछ रहा था लिंगराज टेम्पल कहाँ है, भुवनेश्वर में है। अब क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ हम मूव करते हैं। Which among the following is the largest and the tallest surviving temple in Orissa? तो देखिए क्या कह रहा है कि इसमें से जो ब्रह्मेश्वर टेम्पल की बात कर रहे हैं, जगन्नाथ टेम्पल कहाँ है, उड़ीसा के पुरी में, आप लोग को पता है। लिंगराज टेम्पल की बात करते हैं, राजा रानी टेम्पल की बात करते हैं। तो इसमें से कह रहा है कि इसमें से कौन सा वो टेम्पल जो सब लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल है उड़ीसा में। तो अभी हम लोगों ने किसकी बात की थी, लिंगराज टेम्पल की, जिसकी हाइट अप्रोक्सीमेट 180 फीट थी बच्चों। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, लिंगराज टेम्पल। लिंगराज टेम्पल आप देख सकते हैं, पहला वाला जो क्वेश्चन था 53 क्वेश्चन जो था यूपीएससी के 2000 आईएएस प्री 2001 में पूछा गया था, एंड वही एक क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2004 में पूछा गया था। उसी क्वेश्चन को जो है स्टेटमेंट चेंज करके थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूपीपीसीएस जीआईसी 2010 में पूछ लिया गया है। लिंगराज टेम्पल जो उड़ीसा का लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट टेम्पल है, मगर द गिवन ऑप्शन इट इज अप्रोक्सीमेटली 180 फीट इन हाइट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, जगन्नाथ टेम्पल कहाँ है, जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा के पुरी में है। इस जगन्नाथ टेम्पल को व्हाइट पगोडा भी कहा जाता है बच्चों। आप लोगों को थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जगन्नाथ टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट पगोडा। उसके साथ जब हम बात कर रहे थे कोणार्क सन टेम्पल की, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्लैक पगोडा, ठीक है, बाय द यूरोपियन सेलर्स। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा, उड़ीसा। उड़ीसा के पुरी में जो है जगन्नाथ टेम्पल है और इसे हम व्हाइट पगोडा भी कहते हैं। जगन्नाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन उड़ीसा और उड़ीसा स्टेट। द फेमस लिंगराज टेम्पल एंड कोणार्क सन टेम्पल आर ऑल्सो इन द उड़ीसा, बिल्ट इन द नागर स्टाइल, ठीक है। कोणार्क सन टेम्पल भी कहाँ है, कोणार्क उड़ीसा में है, और ये भी जो है नागर स्टाइल में ही बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर एंड पुरी वॉज बिल्ट इन। तो हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, हम लोगों ने एक बात कहा था स्टार्टिंग में, डिस्कस किया था कि उड़ीसा के जो टेम्पल्स हैं मैक्सिमम नागर स्टाइल में बनाए गए हैं। तो भुवनेश्वर और पुरी दोनों उड़ीसा में, आप लोगों को पता है। तो टेम्पल जो है भुवनेश्वर का और उड़ीसा का, वो बिल्ट है किसमें, नागर स्टाइल में, द्रविड़ स्टाइल में, बेसारी स्टाइल में, या फिर नन ऑफ द अबव। हम लोगों ने एक और पॉइंट पढ़ा था कि जो नागर स्टाइल है मैक्स नॉर्थ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, उड़ीसा में भी मैक्सिमम टेम्पल्स नागर स्टाइल में देखने को मिलेंगे। द्रविड़ स्टाइल की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में यानी कि साउथ इंडिया की हम बात करें। बेसारी स्टाइल की हम लोगों ने बात की थी, तो बेसारी स्टाइल में नागर प्लस द्रविड़ दोनों का जो है मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। जब हम बात करें भुवनेश्वर और पुरी की, तो ये मैंने आप लोग को बोला कि उड़ीसा में है, तो ये सिंपली मीन्स यहाँ पे नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं हम क्या लिखा हुआ। द आइडल्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, सुभद्रा, बालभद्र इन सैंक्टम सैंक्टोरम एट जगन्नाथपुरी टेम्पल आर मेड अप ऑफ। तो किसका बना हुआ है? जो आइडल्स हैं लॉर्ड जगन्नाथ के, सुभद्रा के, बालभद्र के, इन द सैंक्टम सैंक्टोरम एट जगन्नाथपुरी टेम्पल मेड अप ऑफ वुड, लकड़ी के बने हुए हैं बच्चों ये, वुड के। द आइडल्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, सुभद्रा, बालभद्र इन द सैंक्टम सैंक्टोरम आर मेड ऑफ नीम वुड, नीम वुड से। नीम वुड क्यों इसको चूज किया गया? क्यों? बिकॉज द भविष्य पुराण declares it to be the most auspicious wood from which to make Lord Vishnu idols। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। उसके बाद देखते हैं हमारे पास कितने क्वेश्चंस और रिमेनिंग रह गए हैं। अप्रोक्सीमेट टोटल हमारे पास बच्चों 89 क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं आज हमारा कितना कंप्लीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या कह रहा है। अंकोर वाट विष्णु टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? जावा में, सुमात्रा में, कंबोडिया में या फिर चंपा में? तो हम लोगों ने कल एक चीज पढ़ा था, अंकोर वाट टेम्पल कंबोडिया में है, जिसे पहले कंपूचिया भी कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, कंबोडिया। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। अंकोर वाट इज अ टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन साउथ ईस्ट एशियन नेशन ऑफ कंपूचिया, जिसे आप करेंटली कंबोडिया के नाम से जानते हैं, जो कि बनवाया गया था खिमेर किंग सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा इन द बिगिनिंग ऑफ 12th सेंचुरी इन हिज कैपिटल यशोधरापुरा। ठीक है, डिवोटेड। और ये जो अंकोर वाट टेम्पल है लॉर्ड विष्णु को डिवोटेड है बच्चों। किसको डिवोटेड है? लॉर्ड विष्णु को जो है डिवोटेड है अंकोर वाट टेम्पल। is the largest group of Hindu temples built in the Dravida style of the architecture। ये जो अंकोर वाट टेम्पल द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में 59, इन विच कंट्री इज अंकोर वाट टेम्पल? कंबोडिया या फिर कंपूचिया? डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। उसका बोरोबुदर स्तूप के बारे में, बोरोबुदर स्तूप के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पे ये बोरोबुदर स्तूप आपको देखने को मिलेगा। तो कहाँ पे लोकेटेड है ये बोरोबुदर स्तूप बच्चों? द फेमस स्तूपा ऑफ द बोरोबुदर लोकेटेड एट द जावा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। दिस इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को। इस बोरोबुदर स्तूपा को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया यूनेस्को के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या लिखा हुआ है। The initial design and construction of which massive temple took place during the reign of सूर्यवर्मन सेकंड? तो देखिए बच्चों, सूर्यवर्मन सेकंड जो कि खेमेर किंग थे कंबोडिया के, उनके द्वारा जो है आप कह सकते हैं अंकोर वाट टेम्पल जो है बनवाया गया था, जो कि भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है अंकोर वाट टेम्पल। ठीक है, तो यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। देख सकते हैं आप इसी क्वेश्चन को यूपी पीसीएस ने पहले प्री 1993 में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया है यूपीएससी के 2006 में। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपीएससी के ही क्वेश्चन यूपी पीसीएस या फिर अदर स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं, बल्कि स्टेट पीसीएस से क्वेश्चंस को भी जो है यूपीएससी हुबहू कॉपी कर लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ हम मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ है। गोपुरम द टेम्पल्स ऑफ द द्रविड़ स्टाइल स्टैंड्स फॉर। देखिए जब हम नागर स्टाइल की बात कर रहे थे, द्रविड़ स्टाइल की बात, वहां पे हम लोग जो है गोपुरम के बारे में एक पॉइंट पढ़ा था, और मैंने वहां आप लोगों से कहा भी था कि देखिए सिंस हम यहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें तो हर पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जब हम थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ मूव करेंगे, वहाँ आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जो है इन सभी पॉइंट्स को बहुत ही डीप में स्टडी किया जाएगा। फिलहाल हमारा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ कि गोपुरम का मतलब क्या है? सेंचुरी, पेंटिंग्स ऑन द वॉल, पिनाकल, या फिर जो ऑर्नामेंटल एंड मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर्स अपॉन द गेटवेज। तो गोपुरम का मतलब डी वाला ऑप्शन है, ऑर्नामेंटल एंड मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर्स अपॉन द गेटवेज। Gopuram is a monumental tower usually ornate at the entrance of any temple especially in South India. This forms a prominent feature of Hindu temples of the Dravida style. चलिए अब मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ।
द रॉक कट टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम वर बिल्ट बाई। तो जो रॉक कट टेम्पल है बच्चों महाबलीपुरम में, क्या पल्लवास के समय में, चोलास के समय में, या फिर चालुक्यास या फिर राष्ट्रकूटास के समय बनवाया गया था? तो जो रॉक कट टेम्पल है महाबलीपुरम का, वो जो है बच्चों पल्लवास के समय में बनवाया गया था। ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। और देखिए बच्चों, इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट भी रिकॉग्नाइज किया गया, डिक्लेयर किया गया, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। रॉक कट टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट बाय द यूनेस्को, ठीक है। वहां पे आपको शोर टेम्पल देखने को मिलेगा, चैरियट्स देखने को मिलेंगे जो कि सिंगल रॉक से कार्व किए गए हैं। अर्जुना, पेनांस एंड अदर केव टेम्पल्स आर सम ऑफ द फेमस वंडर्स। महाबलीपुरम वॉज अ फेमस सेंटर ऑफ पल्लवा आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 64 जो 63 से ही रिलेटेड है। जो रथ टेम्पल है महाबलीपुरम का, वो बनवाया गया था पल्लवास के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 7th रथ टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वॉज बिल्ट बाई। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक पॉइंट पढ़ा था कि महाबलीपुरम जो है पिलग्रिमेज, ये प्लेस है पिलग्रिमेज का इवन बिफोर द पल्लवा पीरियड एंड द पल्लवा किंग नरसिंह वर्मन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, उन्होंने जो है इन टेम्पल्स को बनवाया था, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट शोर टेम्पल। महाबलीपुरम वॉज अ फेमस सेंटर ऑफ पल्लवा आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे हम जो है नरसिंह वर्मन की हम बात कर रहे हैं। जो 7 रथ टेम्पल है महाबलीपुरम का, उसको नरसिंह वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। Narasimhavarman first was one of the most famous Pallava king and Mammalan style was developed during his tenure. नरसिम्हवर्मन फर्स्ट वॉज अ गुड रेसलर, ठीक है, याद रखिएगा। द सिटी ऑफ मामलापुरम, ये आप लोग को पता है, नरसिम्हवर्मन प्रथम के नाम पे ही पढ़ा। जो 7 रथ टेम्पल है वो नरसिम्हवर्मन प्रथम के द्वारा ही बनवाया गया था, विच इज अटेंड विद द 7 रॉक कट पगोडास। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ हम मूव करते हैं। हु कंस्ट्रक्टेड रथ टेम्पल एट महाबलीपुरम? तो नरसिम्हवर्मन प्रथम, ये आप लोग को पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन 67 भी उसी से जुड़ा हुआ। हु एमंग द फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ रथ मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम या फिर मामल्लपुरम? तो यहाँ पे हम पल्लवास की बात करें। पल्लवास वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन और क्रिएशन ऑफ रथ मॉन्यूमेंट्स एट मामलापुरम और महाबलीपुरम। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रथ टेम्पल इज द स्मॉलेस्ट? इसमें से जो है द्रौपदी जो रथ टेम्पल था बच्चों, वो सबसे छोटा था, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। द्रौपदी रथ इज द स्मॉलेस्ट रथ इन मोनोलिथिक टेम्पल्स और रथ कंस्ट्रक्टेड इन मामाल्या स्टाइल इन पल्लवा पीरियड। देयर इज नो ऑर्नामेंटेशन, यहाँ पे कोई ऑर्नामेंटेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। इट इज पिन्ड ओवर लॉयंस एंड एलिफेंट लाइक स्कल्पचर्स। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो द्रौपदी रथ टेम्पल है वो स्मॉलेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन एज द विलेज ऑफ द टेम्पल्स? इसमें से कौन सी जगह जिसे हम कहते हैं विलेज ऑफ द टेम्पल्स, मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है? रामजारी, नरसिम्हापुर, मालूती या फिर सिसाई? तो मालूती को बच्चों कहा जाता है विलेज ऑफ द टेम्पल्स। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अभी तक इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया है। मालूती विच इज अ हेरिटेज विलेज इन दुमका डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज नोन एज विलेज ऑफ टेम्पल्स। इसे जो है विलेज ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं विलेज ओरिजिनली हैड 108 टेराकोटा टेम्पल्स, आउट ऑफ विच 72 जो टेराकोटा टेम्पल्स हैं आज भी आपको उसके रिमेन्स देखने को मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। मैच द फॉलोइंग करके दिया हुआ है। एलिफेंटा, श्रवण बेलगोला, खजुराहो, सांची। श्रवण बेलगोला के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है बच्चों। एलिफेंटा किसके लिए? एलिफेंटा की गुफाएं आप सभी लोग को पता है। श्रवण बेलगोला जो है स्टेचू के लिए जो है फेमस है। देन उसके बाद हम खजुराहो की बात करते हैं। खजुराहो के टेम्पल्स आप लोगों को पता है। यहाँ जो है आप स्टेचू, ये डी वाला जो 4th वाला जो है खजुराहो के टेम्पल्स, ठीक है। सांची की अगर आप बात करेंगे तो सांची जो है, सांची के लिए सांची का स्तूप। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। देखिए एलिफेंटा केव्स यानी कि 3rd वाला। श्रवण बेलगोला का रिलेशन है स्टैचू से। खजुराहो के टेम्पल्स, ठीक है। उसके बाद सांची का स्तूप, सांची का स्तूप जो है सांची में है। चलिए इसका वो एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। मैच द फॉलोइंग क्या हुआ है।
एलिफेंटा केव्स, श्रवणबेलगोला स्टैचू, खजुराहो टेम्पल, सांची स्तूप। अगला चलिए देखते हैं क्या लिखा, मैच द फॉलोइंग करके दिया हुआ है। भीमबेटका, शोर टेम्पल, हम्पी, मानस, यहाँ असम लिखा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका। हम्पी आप लोगों को अब तक याद हो गया होगा, हम्पी मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी इज इन कर्नाटका। ठीक है, भीमबेटका कहाँ है? भीमबेटका मध्य प्रदेश में है बच्चों, भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। शोर टेम्पल की भी हम बात कर रहे थे, शोर टेम्पल कहाँ है? तमिलनाडु में, शोर टेम्पल इज इन तमिलनाडु। और मानस कहाँ है? असम। ठीक है, देखिए बच्चों इसका मैच द फॉलोइंग कैसे किया हुआ है। इसका सही आंसर है बी वाला, 2-1-2-3-4-1। ठीक, भीमबेटका मध्य प्रदेश, शोर टेम्पल तमिलनाडु, हम्पी कर्नाटका, मानस असम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या लिखा हो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? कौन सा पेयर कह रहा है यहाँ पे करेक्टली मैच है? एलोरा केव्स शक के पीरियड में, मीनाक्षी टेम्पल पल्लवास के पीरियड में, खजुराहो चंदेलास के पीरियड में, महाबलीपुरम राष्ट्रकूटास के पीरियड में। तो अगर आप एलोरास की बात करते हैं, एलोरा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, दीज आर द फेमस रॉक कट टेम्पल्स। और यहाँ पे एलोरा केव्स में जो टोटल 34 रॉक कट केव्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये केव्स जो हैं अलग अलग पीरियड में बनाए गए थे एंड नॉट एसोसिएटेड विद द शक। तो शकों से ये नहीं जुड़ा हुआ है, एलोरा केव्स अलग अलग पीरियड में इसको बनाया गया था। वहीं जब हम बात करते हैं बच्चों मीनाक्षी टेम्पल की, मीनाक्षी टेम्पल जो है पांड्यास के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? पांड्यास के द्वारा जो है मीनाक्षी टेम्पल का कंस्ट्रक्शन करवाया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं और महाबलीपुरम टेम्पल की। महाबलीपुरम टेम्पल की अगर बात करते हैं, महाबलीपुरम जो है पल्लवास के द्वारा बनवाया गया था। ये जो है पल्लवास के द्वारा बनवाया गया था। वहीं जब हम खजुराहो टेम्पल की बात करते हैं, खजुराहो टेम्पल का निर्माण जो है चंदेलास के द्वारा करवाया गया था, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। बैजनाथ धाम, सारनाथ, दिलवारा, बद्रीनाथ। इधर लिखा हुआ है जैन टेम्पल, शिवा टेम्पल, फर्स्ट सरमन प्लेस ऑफ बुद्धा, विष्णु टेम्पल। तो देखिए बच्चों, जब आप सारनाथ की बात करते हैं जो कि वाराणसी में, ये सभी बच्चों को पता होगा, ये वो जगह है जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने जो है पहला सरमन दिया था, फर्स्ट सरमन दिया था, धर्म चक्र परिवर्तन टू इस। और किसको उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था महात्मा बुद्ध ने? टू हिज 5 डिसिपल्स, अपने 5 डिसिपल्स को जो है उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था। वहीं जब दिलवारा टेम्पल की बात करेंगे, दिलवारा टेम्पल कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, ये राजस्थान में है, जो कि फेमस है जैन टेम्पल्स के लिए, नो द वर्ल्ड ओवर फॉर इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्किटेक्चर। ठीक है, ये जो है दिलवारा का जो है जैन टेम्पल के लिए फेमस है। ठीक, जैन टेम्पल, ये जो है सी का जो है 1 होगा। सी का 1 देखिए कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए ही में हम देख सकते हैं सी का 1 दिया हुआ है। बैजनाथ धाम की हम बात कर रहे थे, तो बैजनाथ धाम की जब आप बात करेंगे, जस्ट वेट ऑफ फ्यू सेकेंड्स। बैजनाथ धाम जो है भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। वहीं जब हम बद्रीनाथ की बात करते हैं बच्चों, तो बद्रीनाथ विद द स्टैचू ऑफ गॉड विष्णु से जो है जुड़ा हुआ है बद्रीनाथ। देख सकते हैं आप, इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा जब आप आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। एक बार मैं जो है, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। ठीक, जब आप मैच द फॉलोइंग करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 ए जो है हमारा करेक्ट होगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75। हम यहाँ पे जितने भी अभी तक आर्ट एंड आर्किटेक्चर हम लोगों ने पढ़े हैं उस सभी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, नालंदा पहला पॉइंट लिखा, दूसरा सारनाथ लिखा हुआ, तीसरा सांची लिखा हुआ, चौथा जो है कोणार्क लिखा हुआ है। नालंदा की अगर आप बात करेंगे तो आप सभी को पता होगा, नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए फेमस है। सारनाथ जो है पिलर ऑफ अशोका, ये भी आप लोग को पता है, अशोकन पिलर के लिए। सांची जो है, सांची स्तूप जो है आप लोग को पता होगा, ये भी। कोणार्क सन टेम्पल कहाँ है? कोणार्क उड़ीसा में, डी वाला, डी का 3 ये हम लोगों ने पहले ही कर लिया, डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एक बार देख लेते हैं इसका मैच द फॉलोइंग क्या करेक्टली दिया हुआ। नालंदा यूनिवर्सिटी, सारनाथ पिलर ऑफ अशोका, सांची स्तूप, कोणार्क सन टेम्पल। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए जो कुछ क्वेश्चंस को हम स्किप करें, उन क्वेश्चंस को जो है रिपीट किया गया, इसीलिए कुछ क्वेश्चंस को, हाँ 2-3 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए क्या कह रहा है, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एंशिएंट टाउन ऑफ तक्षशिला लोकेटेड। तो किन नदियों के बीच में जो है तक्षशिला लोकेटेड है, तो इंडस और झेलम के बीच में बच्चों तक्षशिला लोकेटेड था। Takshila was established during 6th to 7th century BC. It was a town and important archaeological site in Rawalpindi district of Punjab and Pakistan. ये जो है झेलम और इंडस के बीच में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, सोनगिरी। सोनगिरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, मध्य प्रदेश के दतिया डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ जो कि फेमस है जैन टेम्पल्स के लिए, ठीक है। तो दतिया ए और ऑप्शन हमारा सही। सोनगिरी द हाईएस्ट एमंग 103 जैन टेम्पल्स लाइज इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ दतिया, मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा था, हिस्टोरिकल दिगंबर जैन टेम्पल ऑफ सोनगरी इज इन मध्य प्रदेश के दतिया नामक डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ दिलवारा जैन टेम्पल हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ। दिलवारा जैन टेम्पल माउंट आबू में लोकेटेड है, माउंट आबू राजस्थान में। दिलवारा जैन टेम्पल कहाँ लोकेटेड है, माउंट आबू राजस्थान, ठीक। अगेन क्वेश्चन नंबर 81 भी जो है उसी से जुड़ा हुआ। दिलवारा जैन टेम्पल कहाँ है, माउंट आबू राजस्थान, ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन 82 भी उसी से जुड़ा हुआ। दिलवेर इज अ दिलवारा जैन टेम्पल लोकेटेड, आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस में, एमपीपीसीएस में। अगेन यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेयर इज द दिलवारा जैन टेम्पल, राजस्थान के माउंट आबू में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, वेयर इज द विरूपाक्षा टेम्पल लोकेटेड। विरूपाक्षा टेम्पल कहाँ लोकेटेड है, हम्पी कर्नाटका में जो विरूपाक्षा टेम्पल लोकेटेड है। और वहां पे जो है विरूपाक्षा का मतलब होता है भगवान शिव, और ये लॉर्ड शिवा को ही डेडिकेटेड है ये टेम्पल। विरूपाक्षा टेम्पल लोकेटेड एट हम्पी, Bangalore in the state of Karnataka. This temple is devoted to Lord Shiva, who is known as Virupaksha here. अगेन उसका अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, द नागड़, द द्रविड़, द वेसार आर, ये सब क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, टेम्पल आर्किटेक्चर के स्टाइल हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या लिखा था, 3 मेन स्टाइल्स ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। नागड़ नॉर्थ इंडिया में, द्रविड़ साउथ इंडिया में, वेसार जो है मिक्सचर है नागड़ और द्रविड़ स्टाइल का। चलिए क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। With reference to the cultural history of India, the term पंचयत्न, पंचयत्न का मतलब क्या होता है, स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन। बच्चों ध्यान रखिएगा, पंचयत्न का मतलब होता है स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन। अगला क्वेश्चन नैमिषारण्य हम लोगों ने पढ़ा था, उत्तर प्रदेश के सीतापुर नामक जगह पे जो आपको नैमिषारण्य जो है देखने को मिलता है। नैमिषारण्य फेमस पिलग्रिमेज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, उज्जैन, मथुरा, सीतापुर और जबलपुर, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में है। नैमिषारण्य इज लोकेटेड इन सीतापुर, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि सेज दधीची के द्वारा अपनी हड्डियों का दान किया गया था। अपनी हड्डियां जो है भगवान को दी गई थी, जिससे गॉड के द्वारा जो है इसका वज्र बनाया जाता है, वज्र वेपन बनाया था। और इसी वेपन को, इसी वज्र को जो है इंद्र के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है असुरों के लिए। This weapon was then used by the Lord Indra to defeat the Asurs to reclaim as the king of Devlok. ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 88, 2 क्वेश्चन और हमारे पास रह गए बच्चों। उसके बाद हम जो है पढ़ेंगे साउथ इंडिया में चोला, चालुक्य, पल्लवा एंड संगम पीरियड के बारे में। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए क्या कह रहा है, गांधार आर्ट, देन जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, उसके बाद मिलिंद पन्हा, देन तक्षशिला इंस्क्रिप्शन। तो गांधार आर्ट की अगर आप बात करेंगे तो कुशाण की पीरियड में जो है गांधार आर्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, रुद्रदमन प्रथम के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन किया और इसलिए बार बार इसके बारे में डीप स्टडी नहीं किया जा सकता है। मिलिंद पन्हो की बात करते हैं मिनंडर, तक्षशिला इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो पट्टिका, ठीक है। देखिए सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, गंधार आर्ट कुशाण के समय में, देन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन रुद्रदमन प्रथम, मिलिंद पन्हो मिनांडर, तक्षशिला इंस्क्रिप्शन पट्टिका।
अगला क्वेश्चन देखिए, आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा, विद रेफरेंस टू द आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज मेड अर्लिएस्ट, लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर, रॉक कट एलिफेंट एट धौली, रॉक कट मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम एंड डी लिखा वराहा इमेज एट उदयगिरी। इनमें से कौन से जो है कहाँ पे जो सबसे पहले बनाया गया था? तो रॉक कट एलिफेंट जो धौली में, उसका निर्माण जो है सबसे पहले हुआ था। लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर की बात करेंगे अगर, तो 11th सेंचुरी एडी में बनाया गया था। रॉक कट मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम की बात करेंगे, 7th सेंचुरी एडी का ये क्रिएशन है। एट उदयगिरी वराहा इमेज 5th सेंचुरी क्रिएशन। वहीं जब रॉक कट एलिफेंट और धौली की बात करेंगे, क्रिएटेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ अशोका 273 से लेकर 232 बीसी में बनवाया गया था। और इन चारों में जो है सबसे पुराना यही है, रॉक कट एलिफेंट और धौली। आज का जो हमारा कह सकते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया की हम बात कर रहे थे। ये जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 89 आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। 3 पार्ट्स जो है आप लोग को प्रोवाइड किए गए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो बच्चों इन तीनों वीडियोस को जरूर देखिएगा, जितना मैक्सिमम हो सके उनको शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम बच्चों को इसका बेनिफिट हो सके। अगले सेशन में जो हम साउथ इंडिया, चोला, चालुक्य, पल्लवा एंड संगम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर